मेरे चैनल पे आने वाले मेरे बहुत प्यारे-प्यारे से व्यूअर्स को मेरा बहुत प्यारा सा सलाम। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए मटन पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतना खुशबूदार और ज़ायकेदार पुलाव बनता है कि ना सिर्फ़ इसकी खुशबू आपके घर में फैलेगी बल्कि पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और आपके नेबर्स आपसे पूछेंगे कि क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। खिले-खिले चावल तो आप देख ही रहे हैं। ये पुलाव ना सिर्फ़ मज़ेदार है बल्कि ज़ायकेदार होने के साथ-साथ बहुत स्पाइसी भी है। तो इस सीक्रेट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने गोश्त का पैकेट बनाया हुआ था, ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है, वो मैंने बर्तन में निकाल लिया है। इसमें जो अब मसाले जाएँगे आप नोट डाउन कर लें। तो ये गोश्त का पुलाव है, तो सबसे पहले हम गोश्त की यखनी बनाएँगे। यखनी में हमने साबुत खुश धनिया ले लेना है और सौंफ ले लेनी है। 1.5 किलो अगर मैंने गोश्त लिया है तो उसमें 2 कप जितना खुश धनिया साबुत ले लेंगे और 1.5 कप जितनी सौंफ ले लेंगे। 4 फूल आपने लहसुन के ले लेने हैं, 2 दरमियानी साइज़ के आपने प्याज ले लेने हैं। इससे ज़्यादा प्याज नहीं डालना, प्याज कम कर सकते हैं पर ज़्यादा नहीं। लहसुन 4 काफ़ी हैं, 4 फूल बड़े वाले आपने ले लेने हैं और अदरक का आपने 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लेना है। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह धो के साबुत ही आपने यखनी में डालना है। अब गोश्त में मैंने पानी डाल दिया था और जो सौंफ और खुश्क धनिया था इसको मैंने अच्छी तरह झाड़ के इसकी मिट्टी निकाल ली थी और इसमें से तिनके और गंद पत्थर कंकड़ सब चुन लिए थे। लहसुन, प्याज और जो अदरक था उसको भी मैंने अच्छी तरह धो के बना लिया था और अब मैं इसको भी यखनी में डाल दूँगी। यानी गोश्त में पानी डाला है, फिर सौंफ और खुश्क धनिया साबुत डाल दिया है और अब ये चीज़ें भी मैं यखनी में शामिल कर दूँगी। सौंफ और खुश्क धनिये की वजह से यखनी इतनी खुशबूदार तैयार होती है कि पुलाव का मज़ा दोबाला हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं यखनी में हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल के गोश्त गलाने तक यखनी को पका लूँगी। तो यखनी हमारी तैयार हो जाएगी। बारीक-बारीक प्याज मैंने पुलाव तैयार करने के लिए काट लिया है और एक साइड पे इसको रख दिया है। चावल मैंने तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो लिए हैं, यानी 1.5 किलो गोश्त है तो 1.5 से पौने 2 किलो चावल हैं, जिन्हें मैंने पहले ही पानी में भिगो के रख दिया है। अब हम खड़े मसाले ले लेंगे जिसमें हम मोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, पुलाव पत्ता और काली मिर्च लेंगे। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से जो मसाले शामिल करना चाहें कर लें, पर मैं यही मसाले शामिल करूँगी और तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँगी। अब हमने बर्तन में ऑयल ले लिया है, वो भी आपने अपने चावलों के मुताबिक लेना है। प्याज इसमें ब्राउन करने के लिए मैंने डाल दिया है, जो बारीक-बारीक काटा था ये भी आपने अपने चावलों के मुताबिक ले लेना है। अब हम प्याज को अच्छा सा कलर देंगे क्योंकि पुलाव का जो कलर है वो इसी प्याज के कलर पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ हमारी यखनी जो थी वो तैयार हो गई थी। आप देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर है, इसकी खुशबू तो बहुत ही शानदार सी आ रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इस यखनी में से मैंने जो लहसुन साबुत डाले थे वो अलहदा कर लिए थे और गोश्त को भी मैंने सेपरेट कर लिया था, गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया था। अच्छा जी, अब इंग्रेडिएंट्स में मैंने 2 टमाटर भी शामिल कर लिए थे जो मैंने लहसुन के साथ रख दिए हैं। इसके अलावा और मैं क्या-क्या शामिल करूँगी आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। प्याज हमारा अब ब्राउन हो रहा है, बहुत अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ गया है। थोड़ा-सा और मैं इसको ब्राउन करूँगी और उसके बाद मैं इसमें सबसे पहले साबुत गरम मसाले डाल दूँगी जो मैंने निकाले थे। वो सब के सब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और प्याज के साथ ही मैं इसको थोड़ा-सा रोस्ट कर लूँगी ताकि इस गरम मसाले का एरोमा जो है वो पुलाव के अंदर शामिल हो जाए और ऐसा करने से पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार, मसालेदार, स्पाइसी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। तो ये चीज़ें आपने उसी तरह करनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ और जब मसाले भी रोस्ट हो जाएंगे तो जो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे 2 मैंने साइड पे रखे हुए थे उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें मैं वो शामिल कर दूँगी और साथ ही मैं गोश्त भी शामिल कर दूँगी और इसको मैं इकट्ठा ही अब रोस्ट कर लूँगी और उस वक्त तक गोश्त को रोस्ट करूँगी जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए और गोश्त जो है वो रोस्टेड फॉर्म में ना आ जाए। अच्छा जी, अब गोश्त हमारा अच्छी तरह रोस्ट हो गया था तो मैंने इसमें यखनी को एक नेट से स्ट्रेन करके डाल दिया है। खुश्क धनिया और सौंफ सारा मसाला जो हमने डाला था वो नेट के ऊपर रह गया और खुशबूदार सी यखनी जो थी वो अब गोश्त में शामिल हो गई है। लहसुन जो मैंने पहले ही सेपरेट कर लिया था उसको मैंने प्रेस करके उसका पल्प जो है वो मैंने पुलाव के अंदर ही शामिल कर दिया है, यखनी के अंदर ही शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब हमने इसमें चावल शामिल करने हैं लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें शामिल करनी है तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वो क्या चीज़ें हैं
वो आपको आगे चलकर पता चलेंगी। तो जनाब बहुत मज़ेदार, खुशबूदार, स्पाइसी और बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव जो है वो हमारा तैयार होने जा रहा है। यखनी हमारी तैयार है, गोश्त ज़बरदस्त सा गल गया है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा टेस्ट बढ़ाने के लिए, इसको स्पाइसी करने के लिए लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, लेकिन आपने बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि गरम मसाला हमने डाला हुआ है, उसकी तेज़ी भी जो यखनी में है, पुलाव में है, वो शामिल होगी। तो थोड़ा-सा स्पाइसी करने के लिए ही मैंने इसमें टमाटर भी डाले थे और अब लाल मिर्च का पाउडर भी हल्का-सा डाला है। तो हर चीज़ का जो एरोमा था वो यखनी में शामिल है और अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। अच्छा, ये स्टेज पर चावल पकाने के लिए आपने यखनी है या पानी बीच में शामिल करना पड़े आपको, तो वो आपने अपने हिसाब से ही रखना है। आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि आपके घर में जो चावल बनते हैं वो कितने पानी में गल जाते हैं, क्योंकि चावल पहले से भिगोए हुए भी थे। मैंने तो आधा घंटा पहले चावल भिगो दिए थे। तो जो अब पानी का हिसाब है वो आपने खुद ही से रखना है। नॉर्मली तो जितने चावल हों उससे 1 से 1.5 इंच या 2 इंच भी पानी आप ऊपर रख सकते हैं, उसमें चावल अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, मेरे चावल जो थे अब दम की स्टेज पे आने वाले थे, पानी इनका ड्राई हो गया था और चावल जो थे उनमें एक कनी रह गई थी ताकि मैं चावलों को दम दे दूँ। तो मैंने चावलों को दम दे दिया और पतीले को ढकने से कवर कर दिया और एग्जैक्ट 15 मिनट के बाद जब मैंने ढकना उठाया तो चावल मेरे तैयार थे। पुलाव का कलर बहुत ज़बरदस्त था और इसकी लुक बहुत ही शानदार थी। ढकना उठा के मैंने चावलों को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया ताकि ऑयल जो नीचे बैठ गया है वो सारे चावलों में यकसा मिक्स हो जाए। खिला-खिला दाना चावलों का बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। मेरी तो भूख ही चमक गई थी और बाकी सब लोग भी घर के वेट कर रहे थे कि कब पुलाव तैयार हो। मेरे घर में तो मेरे हाथ का पुलाव सबको बहुत पसंद है। मैं तो फ़रमाइश के तौर पर भी सबके लिए पुलाव बना लेती हूँ और अपने नेबर्स में तो ज़रूर भेजती हूँ क्योंकि इसकी खुशबू दूर-दूर तक फैलती है और सबको पता चल जाता है कि आज मैंने पुलाव बनाया। ये इतना स्पाइसी पुलाव बना था कि इसके साथ सालन की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। वैसे मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ साथ में सालन ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन ये इतना खुशबूदार और स्पाइसी बनता है कि इसके साथ सालन की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। गले हुए गोश्त के साथ निवाला लो तो इसका मज़ा ही आ जाता है। अच्छा जी, मेरे घर वालों ने तो वेट नहीं किया, उनको तो मैंने सर्व कर दिया, पर आपके लिए ये मैंने डिश आउट किया है। इसको देखें कितने खिले-खिले चावल ये लग रहे हैं और इतना कलरफुल सा लग रहा है। मसाले, गोश्त और टमाटर का रेड कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। डिश आउट करने के बाद आपको ये दिखाने के बाद मेरी खुद अपनी भूख चमकी हुई थी। मैंने इसी प्लेट में अपने लिए चावल निकाले और बस आपको क्या बताऊँ, इतना मज़ेदार था कि जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे घर वालों ने तो मेरी बहुत तारीफ़ की और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और सब मुझसे पूछते हैं और सबके साथ मैं ये रेसिपी शेयर भी करती हूँ। आज आपके साथ शेयर किया है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी? आप एन्जॉय करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि पुलाव किसे कहते हैं। अच्छा, मैंने तो इसमें साबुत खड़े मसाले डाले थे, आप चाहें तो पिसा हुआ मसाला भी डाल सकते हैं और पिसे हुए मसाले को आपने यखनी में प्याज के साथ रोस्ट नहीं करना, बल्कि वो आप एंड में भी डाल सकते हैं जिस वक्त आप चावल दम देने लगें, या आप जिस वक्त चावल डालें उस वक्त भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जनाब, जब तक मैं पुलाव को एंजॉय करती हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इतना खुशबूदार नरम नरम बोटियों वाला और खिले खिले चावलों वाला स्पाइसी सा पुलाव बना के सबको हैरान कर दें। फिर तो ना सिर्फ आप ये फरमाइश पे बनाएंगे बल्कि आपका ख़ुद भी दिल करेगा इसको बार बार बनाने को, ख़ुद भी खाने को और सबको खिलाने को भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।